जीवन की राहें रोशन करें। भगवद गीता के 40 अनमोल उपदेश जो आम इंसान के काम आएं। हमारा जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलता असफलता का संगम होता रहता है। इस यात्रा में कई बार हम दिशाहीन और हताश महसूस करते हैं। तब हमें किसी ऐसे मार्गदर्शक की तलाश होती है जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखा सके। प्राचीन भारतीय ग्रंथ भगवद गीता ऐसा ही एक अनमोल खजाना है जो हजारों सालों से मानव जाति को प्रेरित और मार्गदर्शित करता आया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का एक संपूर्ण दर्शन है। अर्जुन के सारथी बनकर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश आज भी एक आम इंसान के जीवन की हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। ये उपदेश हमें भीतर की शक्ति जगाने, जीवन के सत्य को समझने और कर्म करते हुए भी अचल रहने की कला सिखाते हैं। आइए भगवद गीता के ऐसे 40 अनमोल उपदेशों पर गहराई से विचार करें जो हमारे दैनिक जीवन को बेहतर और अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता 2.47। यह शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह हमें फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तो चिंताएं कम होती हैं और हम अपने कर्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 2 नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः। गीता 2.23। यह श्लोक आत्मा की अमरता के बारे में बताता है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। यह हमें सिखाता है कि हमारा भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है। इस ज्ञान से हम मृत्यु के भय से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को अधिक निर्भीक होकर जी सकते हैं। 3 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4.7। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। यह उपदेश हमें आशा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। 4 शांतियः क्षमा, गीता 16.2। धैर्य और क्षमा सद्गुण हैं। जीवन में दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और धैर्य रखना हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। 5 सत्यम प्रियहितं चेति, गीता 17.15। सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय और हितकर हो। यह हमें स्पष्टवादी बनने के साथ साथ दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने की सीख देता है। 6 अक्रोधनः, गीता 16.2। क्रोध न करना एक महत्वपूर्ण गुण है। क्रोध हमारी निर्णय क्षमता को नष्ट कर देता है और हमारे संबंधों को खराब करता है। 7 नैराश्यं, गीता 16.2। निराशा से मुक्ति पाना। जीवन में असफलताएं आ सकती हैं, लेकिन निराशा में डूबने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। 8 सुख दुःखस्मो भूत्वा, गीता 2.38। सुख और दुख में समान रहना। यह हमें सिखाता है कि जीवन के दोनों पहलुओं में स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। 9 ध्यानयोगानुगः, गीता 2.45। ध्यान योग में स्थित रहना। नियमित ध्यान हमें मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। 10 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, गीता 3.5। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह उपदेश हमें निष्क्रियता से दूर रहने और कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। 11 इंद्रियाणि संयमः, गीता 2.61। अपनी इंद्रियों को वश में रखना। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की ओर ले जाती हैं। उन्हें नियंत्रित करके हम अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं। 12 नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले आसक्तिः,
गीता 4.9 कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न ही मुझे कर्मों के फल में आसक्ति है। यह बताता है कि बिना आसक्ति के कर्म करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। 13 समत्व योग उच्यते। गीता 2.48 समता संतुलन को योग कहा जाता है। यह जीवन की सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का उपदेश है। 14 ज्ञानं ज्ञेयम् गीता 13.17 ज्ञान और जानने योग्य। यह हमें ज्ञान के महत्व और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने की ओर प्रेरित करता है। 15 शौचम गीता 16.1 बाहरी और भीतरी पवित्रता। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मन की पवित्रता भी आवश्यक है। 16 इंद्रिय निग्रह गीता 16.1 इंद्रियों का निग्रह नियंत्रण। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को वश में रखना आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 17 अनाभिमानिता गीता 16.3 अभिमान रहित होना। अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। 18 अहिंसा गीता 16.2 अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट न पहुंचाना। यह प्रेम और करुणा का सर्वोच्च रूप है। 19 दानम गीता 16.1 दान देना। दूसरों की सहायता के लिए अपना धन या समय देना हमें उदार बनाता है। 20 दया गीता 16.2 दूसरों के प्रति दया भाव रखना। यह सहानुभूति और करुणा का भाव है। 21 अद्रोहा गीता 16.3 किसी से द्वेष न रखना। मन में द्वेष रखने से हम स्वयं ही दुखी होते हैं। 22 श्रद्धा गीता 16.3 श्रद्धा रखना। ईश्वर में, अपने कर्मों में और स्वयं में श्रद्धा रखना हमें शक्ति देता है। 23 धर्म गीता 16.5 धर्म का पालन करना। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलना है। 24 विद्या गीता 13.12 ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान ही हमें अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 25 आत्मसंयम गीता 13.8 आत्मसंयम का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को वश में रखना। 26 अप्राणो हे प्राणो वायोः गीता 1.17 यह श्लोक शरीर की नश्वरता के बारे में बताता है। जब तक शरीर में प्राण हैं, तब तक कर्म करना है। 27 ज्ञानयोगेन सांख्य नाम गीता 3.3 ज्ञान योग से सांख्य योगियों का। यह बताता है कि ज्ञान प्राप्त करके भी कर्म सिद्धांत को समझना आवश्यक है। 28 न किंचित कार्त्स्यन् गीता 3.22 मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बताता है कि ईश्वर निर्विकार और सर्वव्यापी है। 29 आत्मवान गीता 13.31 जो आत्मा में स्थित है। हमें अपने भीतर के आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 30 वैराग्यम गीता 13.8 वैराग्य का अर्थ है सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति। यह हमें जीवन के प्रति अनासक्त भाव रखने की प्रेरणा देता है। 31 स्थितप्रज्ञता गीता 2.56 स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो सुख दुख में विचलित नहीं होता। 32 क्षत्रिय चन्ना हन्यात गीता 1.43 अपने कुल या धर्म का त्याग करके कर्म न करना। कर्म करना हमारा धर्म है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 33 तम विद्या दुहक संयोग वियोग योग संगीतम गीता 6.17 जो वियोग योग है वह दुहक के संयोग से रहित है। यह बताता है कि योग हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है। 34 न देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्म गीता 3.8 देहधारियों के लिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। आथ कर्म करना ही श्रेयस्कर है। 35 सर्वभूतात्म भूतात्मा गीता संक्षेप में सभी भूतों जीवों का आत्मस्वरूप।
यह हमें सिखाता है कि सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सभी के प्रति संभाव रखना चाहिए। 36 यस्य सर्वमिदं तस्य, गीता संक्षेप में, जिसके लिए सब कुछ है। यह हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। 37 जो मन को वश में रखता है। गीता 15.9 जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों का स्वामी होता है। यह हमें आत्मनियंत्रण की शक्ति सिखाता है। 38 जो कर्मों को फल की आसक्ति के बिना करता है। गीता 5.10 वह पाप से लिप्त नहीं होता। यह हमें निष्काम कर्म का महत्व बताता है। 39 अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता के मूल भाव से हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वे कितने भी कंटकमय क्यों न हों। 40 सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद का उद्धरण। गीता में निहित अर्थ सत्य की ही जीत होती है। यह हमें हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता के ये अनमोल उपदेश जीवन की जटिलताओं को सरल बनाते हैं और हमें एक उद्देश्यपूर्ण, शांत और आनंदमय जीवन जीने की राह दिखाते हैं। इन्हें केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। जब हम इन उपदेशों को अपने आचरण में लाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन की यात्रा को अधिक सफल, सार्थक और संतुष्टिदायक बना पाएंगे। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा दीपक है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर उसे प्रकाशित कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आपके साथ भगवद गीता के 40 सबक की इस प्रेरणादायक यात्रा को साझा करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की होगी। भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता हमें जीवन के उद्देश्य, कर्म और आत्मविकास के बारे में सिखाती है। इसके सबक हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे क्या देखें? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर आ रहे हैं। आत्मविकास की यात्रा में साथी बनें। हमारे साथ जुड़कर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।